अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हमारे पास एक वावे का P9 लाइट मोबाइल आया है, जो कि कस्टमर ने पहले जब आया तो उसने कहा था कि इसका चार्जिंग का जैक ख़राब है, तो चार्जिंग जैक डालना है। अक्सर बाज़ औक़ात मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब हम पेमेंट बता देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों की पेमेंट एक ही होती है, सेम ही, तो वो फिक्स होती है। और जिस तरह चार्जिंग जैक हो गया या स्पीकर हो गया, ये चीज़ें जो फॉल्ट ट्रेस करके चीज़ें सेट करनी होती हैं, वो फिर चेक करके बताना होता है। तो हो सकता है कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि कस्टमर जब आया तो उसने कहा कि जी इसका माइक ख़राब है, बाद में आपको स्पीकर पता लगा कि ये ख़राब है, क्योंकि कस्टमर को ये नहीं पता होता कि माइक क्या है और स्पीकर क्या है। तो खैर, मेरे साथ कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा था कि कुछ लोग आके ये कहते हैं जिसमें ये मसला है, लेकिन जब खोल के हम देखते हैं तो वो मसला नहीं निकलता। मैंने उनको कहा था कि आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लें, मैं जैक डाल देता हूँ, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। तो लेकिन जब मैंने खोला तो फिर उनको मैंने दिखाया कि ये इसका जैक ख़राब नहीं, इसका तो बड़ा मसला है। फिर उन्होंने कहा कि ये फ़ोन मैंने खुद भी खोला है, लेकिन यहाँ से ये जो शील्ड लगी होती है ना, इसके ऊपर पथरी यहाँ लगी होती है, ये तो वो नहीं खोल सकते थे, इसको पेच लगे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं यहाँ से ये थोड़ी सी हिल रही थी, तो मैंने यहाँ से खींची है तो ये बाहर निकल आई। अब ये स्ट्रिप जब बाहर निकली है तो फिर दोबारा ऐसे करके मैं अंदर डालता रहा हूँ तो ये नहीं गई। तो उसके बाद से ना इसका माइक चल रहा है, ना चार्जिंग। ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें तो नीचे ही होती हैं। तो मैंने फिर उनको जब खोल के दिखाया तो फिर मैंने उनको ये भी बताया कि ये देखें, यहाँ पे ये इसका जैक ख़राब है और स्ट्रिप का ख़राब है। स्ट्रिप का तो मैं यही वाला चेंज कर लूँगा, लेकिन यहाँ से ये नया लगेगा, स्ट्रिप नई नहीं डालनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपको एक चीज़ और भी नज़र आनी चाहिए। ये जैक डालने के बाद इसके नीचे यहाँ पे कुछ चीज़ें लगी होंगी, ज़रूर लगी होंगी, अभी तो मैंने नहीं देखी। बोर्नियों पे जाके देख लेते हैं क्या लगा हुआ था। और इसके ऊपर जैक भी लगाना है। तो अब ये देखें, मसला चार्जिंग का ही है, लेकिन नोयत और है। नोयत देखनी पड़ती है कि चार्जिंग ख़राब होने की वजूहात क्या है। अब इसकी चार्जिंग की वजूहात ये वाला जैक है, जबकि चार्जिंग का जैक जो कनेक्टर होता है वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये बात समझ आ गई होगी कि कोई भी चीज़ बग़ैर देखे, बग़ैर उसको टेस्ट किए, या कुछ चीज़ें मीटर के साथ चेक करनी पड़ती हैं, फिर पता लगता है कि ये यहाँ पे फॉल्ट है, फिर उसकी पेमेंट तय होती है। तो अब ये हमारे पास मसला हो गया। ये क्या हुआ है, सबसे पहले तो मैं इसका ये जैक लगाता हूँ मेन बोर्ड पे, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और दोस्तों, ये मैं लगाऊंगा माइक्रोस्कोप के साथ। तो आप दोस्तों को मैं एक चीज़ बल्कि ये भी दिखा दूँ कि ये फ़ोन ऑन है, ठीक है, ये फ़ोन बंद नहीं है, इसको अभी कोड लगा हुआ है। तो बाकी ये चल ठीक रहा है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, बस इसका वो मसला हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं मेन बोर्ड को। और बोर्नियों पे मैं बाद में आपको ले जाऊंगा जब इसकी कोई चीज़ ना चली, जैसे माइक नहीं चलता या कोई चार्जिंग नहीं चलती या वाइब्रेशन, तो फिर हम जाएंगे बोर्नियों पे। तो फ़िलहाल दोस्तों मैं माइक्रोस्कोप पे चलता हूँ और फिर वहाँ पे आपको जाके दिखाता हूँ कि हमने इसका जैक किस तरह तब्दील करना है। अब दोस्तों, ये स्ट्रिप का जैक तो लगाना है, लेकिन दोस्तों सवाल ये भी होता है कि जैक लगाना मिलेगा कहाँ से। ये देखें, यहाँ से ये तो टूटा हुआ है। तो हमारे पास अभी एक फ़ोन है सैमसंग का A500, इसके ऊपर जो कैमरे का जैक लगा हुआ है, ये देखें, मेल जैक आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये वाला जैक आपने ले लेना है, और जो फीमेल जैक है वो इसके कैमरे की दूसरी साइड है। ये ऑलरेडी हमारे पास टूटा हुआ था, तो फिर हमने सोचा चलो इसी का फीमेल जैक यहाँ से निकालेंगे। तो ये जो कैमरे वाली साइड का जैक है ये हम लगा लेंगे मेन बोर्ड पे, ये वाला, ये देखें। और दोस्तों, जो दूसरा जैक है
मेल वाला वो हम स्ट्रिप के ऊपर लगा लेंगे तो ये बिल्कुल इसके बराबर है। तो अब दोस्तों हम यहाँ से निकालते हैं और लगाते हैं। अब एक फ़ायदा हमें यह भी होगा कि ये वाला जैक इसके अंदर आसानी से के साथ एडजस्ट हो जाएगा, फिर हमें एडजस्टेबल वो कोई चीज़ करनी नहीं पड़ेगी या कोई काटनी नहीं पड़ेगी कोई भी चीज़। तो अब जल्दी से हम इस बोर्ड से सैमसंग का A5 का जो बोर्ड है इससे निकालते हैं और ये भी निकालते हैं। ये कैसे निकालना है आगे चल के आपको मैं माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ। तो ये चीज़ बतानी थी कि आपको ये मिलेगा कहाँ से। तो ये अभी मेरे पास सैमसंग A5 पड़ा हुआ है जिसमें से मैंने निकालना है। अगर आपके पास कोई और मोबाइल है तो आप नीचे कमेंट में बता दें कि आपने कहाँ से निकाला है। तो अब चलते हैं माइक्रोस्कोप पे और देखते हैं इसको कैसे निकालना है। तो अभी दोस्तों हम माइक्रोस्कोप पे आ चुके हैं और ये देखें जैक के साइड पे मैंने थोड़ी सी पेस्ट लगाई है ताकि इसको उतारने में आसानी हो, और इसको ऊपर से थोड़ी थोड़ी हीट देते रहना है। जब ये नरम हो जाएगा, हिलने लग जाएगा, फिर हम ट्यूज़र की मदद से इसको उठा लेंगे। वैसे खींचना नहीं है या ज़ोर लगा के दबाना नहीं है, तो ये थोड़ा थोड़ा साथ हिलाते रहना है। ये देखें अभी हिलने लग गया है, तो इसको आराम से इस तरह आप उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा जैक है जो स्ट्रिप के ऊपर यानी कैमरे की स्ट्रिप पे लगा हुआ है, तो हम अभी उसको निकाल लेते हैं। ये वाला जैक तो बिल्कुल बेहतरीन निकला है और हीट इसके ऊपर नहीं देनी, हमेशा जैक के ऊपर हीट नहीं देनी, साइड पे बोर्ड पे हीट रखनी है। अब देखें ये काविया मैंने रखा है, काविये के ऊपर जहाँ पे एलिमेंट होता है उस जगह पे मैंने स्ट्रिप रखी है और थोड़ी सी पेस्ट लगाई है। आप देखें मैं इसको कितने आसानी से निकाल लूँगा। अगर आपको इससे पहले ये ट्रिक नहीं पता थी तो नीचे कमेंट में बता दें, और अगर पता थी तो भी बताएं कि आप ये जानते थे कि काविये के एलिमेंट वाली जगह से भी हम ये निकाल सकते हैं। ये देखें बड़ी आसानी से, जैसे ही नरम होगा हिलने लग जाएगा, हम जैक को निकाल लेंगे। और अब ये दूसरा जैक हम यहाँ पे लगाते हैं। इस जैक को बोलते हैं फीमेल FPC। तो ये देखें अभी यहाँ पे बोर्ड को कवर भी करना है साइड पे, क्योंकि IC को हीट ना चली जाए। तो ये जैक को यहाँ पे पेस्ट मैंने लगा ली है। अब मैं साइडों पे पत्रियाँ रख देता हूँ ताकि दोस्तों कहीं से हीट ना चली जाए IC को, और इसके साथ बैटरी कनेक्टर भी है तो वहाँ पे हीट ना चली जाए। तो मैंने दोनों साइड पे शील्ड रख दी है। जो मोबाइल के ऊपर पत्रियाँ उतरती हैं वही वाली मैंने यहाँ पे साइड पे रख दी हैं। अब दोस्तों ये देखें मैं जैक लगा रहा हूँ, इसके ऊपर हीट नहीं देनी दोस्तों, और अगर थोड़ी बहुत देनी पड़ भी जाए तो ये पिघलता नहीं है जैक। और वैसे भी ये ओरिजिनल जैक है, अगर लोकल होता प्लास्टिक का तो उसमें मसला आ भी सकता था, इसमें नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो ये देखें मैं इसको हीट कर रहा हूँ। मैंने बोर्ड को और साइड पे हीट ज़्यादा दी हुई है, वो इसके जैक के ऊपर हीट नहीं दी। और ये देखें अभी ये लग चुका है और मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए MBC थोड़ी सी फेंकी है ऊपर ताकि ठंडा हो जाए, और फिर वॉश कर लिया है। सफाई करने के बाद अब ये दोस्तों स्ट्रिप का जैक आता है, इस जैक को कहते हैं मेल जैक, ये मेल FPC है। तो इसको निकालने के लिए वही काविया इस्तेमाल हो रहा है। नीचे काविया पड़ा है, एलिमेंट वाली जगह पे स्ट्रिप मैंने रखी है। अब थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ये हिलने लग जाएगी, नरम हो जाएगी तो हम इसको उठा लेंगे जी। तो ये देखें अभी नीचे से गर्म होना शुरू हो गई है, बस थोड़ा सा और वेट करना है। तो अभी दोस्तों ये हिलने लग गई है, ये देखें। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने भी अपने इस तरीके से जो FPC चेंज करनी है वो निकाल लेनी है। अब नई FPC आपने लगानी है अगर, तो उसको पहले सोल्डरिंग कर लेना है। मैं तो क्योंकि मोबाइल से सेकंड हैंड ही निकाल के लगा रहा हूँ और अच्छी क्वालिटी की ये होती है, इसको सोल्ड भी नहीं करना पड़ता। तो ये देखें सोल्डिंग के अलावा ही मैंने इसको काविये के ऊपर यहाँ पे वीडियो को तेज़ किया हुआ था। वैसे तकरीबन 1-1.5 मिनट लग जाता है इसको, तो वो वीडियो को तेज़ करने की वजह से जल्दी आपको महसूस हो रहा होगा। अब इसको भी साफ़ करके हर जगह से चेक कर लेना है कि कोई एक पॉइंट रह तो नहीं गया। अगर कोई एक पॉइंट मिस हो गया तो फिर मसला बन जाएगा, कोई ना कोई चीज़ आपकी डिस्कनेक्ट होने की वजह से काम नहीं करेगी। तो मैंने दोस्तों चेक कर लिया है, तकरीबन सारे पॉइंट ठीक लग चुके हैं। तो अब हम बोर्ड पे इसको लगा के ट्राई भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों ये आप देखें हमने इसका दोनों साइड पे जैक लगा लिया है, और आप दोस्तों को मैंने जो बताया था वही जैक इसमें इस्तेमाल किया है। ठीक है, सैमसंग का A500 का कैमरे का
और ये दूसरी साइड पे भी कैमरे का है। तो अब मैं आपको यहाँ पे चार्जिंग और बाकी चीज़ें चला के भी चेक करवा देता हूँ, और उसके साथ कैमरे भी मैं पहले बंद कर लूँ ताकि ये फिर दोबारा ना खोलना पड़े। अभी दोस्तों एक चीज़ कंफर्म नहीं है कि चार्जिंग करेगा या माइक इसका चलेगा या क्या क्या चीज़ें, अभी सारी एक 1 बाय 1 टेस्टिंग करनी है तो पता लगेगा कि सब चीज़ें ओके हैं या नहीं हैं। और ये इस तरफ देखें, ये ऊपर वाली साइड है, तो इसकी भी इसका जो जैक ख़राब था वो भी हमने लगा लिया। अब ये सारी, एक तो मैं आपको चीज़ पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये जैक लगाने में ना, ये बड़ा बेहतरीन जैक लगा है। ऐसे लगाते साथ ना टिक टिक करता है, सैमसंग का जैक है। और इस तरफ जब मैं लगाता हूँ तो पता ही नहीं लगता कि कोई जैक लगा भी है या नहीं। तो सैमसंग वाले जैक काफ़ी अच्छे होते हैं, और वैसे भी वो एक अपने दौर का काफ़ी अच्छा फ़ोन रहा है जिसका हमने जैक निकाल के इसमें लगाया है। तो ये फ़िलहाल मैं 2 पेच लगा रहा हूँ ताकि हमारा चार्जिंग का जो है मसला वो हमें पता लग जाए। ये देखें, ये मैंने लगा दी चार्जिंग, और सक्सेसफुली आप देख सकते हैं दोस्तों चार्जिंग इसकी हो रही है। अभी हम फ़ोन को करते हैं ऑन, 60% है पहले से ही चार्ज। अभी हम फ़ोन को ऑन करते हैं। ये मैं पहले फिंगरप्रिंट लगा लूँ। देखें दोस्तों फिंगर भी लग चुका है, और इसके बैक शीशे के ऊपर काफ़ी डस्ट आई हुई है, मैं वो भी साफ़ कर लूँ। अब दोस्तों ये भी साफ़ होगी। उसके बाद ये बैक इसकी लग गई है। अब हम फ़ोन को ऑन करके इसका माइक चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इशू माइक का आता है। फ़ोन को ऑन कर लिया है, साथ में मैं इसके आहिस्ता आहिस्ता पेच भी लगाता रहता हूँ ताकि ये कंप्लीट हो जाए। स्पीकर की आवाज़ को नहीं आई ऑन होते हुए। अभी मैं बंद नहीं करता इसका, मैं पहले स्पीकर चेक कर लेता हूँ। हो ये तो कोड लगा हुआ है, अब इमरजेंसी कॉल पे ही कुछ हो सकता है। स्पीकर इसका दोस्तों अभी नहीं चल रहा, क्योंकि ये देखें, नहीं चल गया ये देखें, इसका स्पीकर चल गया है। अब माइक का मैं यहाँ पे नीचे देखता हूँ, रिकॉर्डिंग शायद इसकी निकलती हो। ये देखें, नहीं यहाँ पे क्लिक नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग हो गई है, बल्कि ये भी हो गई है। स्लो फ़ोन है ना, तो इसलिए स्लो काम करता है। हेलो 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 312 वाली रिकॉर्डिंग है। अभी यहाँ से निकालते हैं, अगर निकलती है तो नहीं निकलती। वैसे माइक ठीक है, क्योंकि उसके साइड पे ना वो बबलिंग सी हो रही थी। तो क्योंकि इसको कोड लगा हुआ है दोस्तों, अब मुझे तो पता नहीं है इसका कोड क्या है। कस्टमर आएगा तो पूछ के फिर तब तक तो वीडियो बन गई होगी। तो फ़िलहाल जो मसला मेन था इसका, वो मैंने आप दोस्तों को समझा दिया है और बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।